अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रोमन रेंस एंड द यूसोस जिनको WWE टेलीविजन पर ब्रदर्स के तौर पर दिखाती है, एक्चुअल में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बल्कि रियलिटी में रोमन रेंस अंकल हैं जिमी एंड जे ऊसो के। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि समोआ जो एंड रोमन रेंस दोनों समोअन सुपरस्टार होते हुए भी आपस में लिंक्ड नहीं है। रोमन रेंस भले ही ट्राइबल चीफ हैं, लेकिन टॉप पर बैठा है एक हाई चीफ। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो कि WWE भी नहीं चाहती कि WWE के फैंस को पता हो। रियल ब्लड लाइन के बारे में, समोअन डायनेस्टी के बारे में, द समोअन फैमिली ट्री। ब्लड लाइन की शुरुआत आज नहीं बल्कि आज से काफी साल पहले 1914 में हो जाती है, व्हेन आमी टोवानाई वाज बोर्न इन अमेरिकन समोआ। अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि इसकी रिसर्च में भी बहुत टाइम लगा है, तो आपके लिए चीजों को सिंपल रखने के लिए एनवाई फैमिली के सारे सुपरस्टार्स और रेसलर्स को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है ताकि आपको चीजें सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट जनरेशन के सुपरस्टार को रेड कलर से, सेकंड जनरेशन को येलो से, थर्ड जनरेशन को ग्रीन से और फोर्थ जनरेशन को पिंक कलर से। जिस हाई चीफ के बारे में बात कर रहा था वो है पीटर मायावी, जो कि इस समोअन फैमिली के एकदम टॉप पर है, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ समोअन रेसलर्स। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस समोअन फैमिली की शुरुआत आमी टोवानाई से होती है, लेकिन उनका रेसलिंग से कोई भी लिंक नहीं था। समोअन रेसलर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले जो सुपरस्टार थे, जो रेसलर थे, वो पीटर मायावी थे और ये आपस में भाई भी थे। लेकिन आमी टोवानाई को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि पीटर मायावी अपना पूरा रेसलिंग करियर भी कर लेते, बट स्टिल वो समोअन फैमिली से बिलोंग नहीं करते। लेकिन ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि आमी टोवानाई ने इंट्रोड्यूस किया था पीटर मायावी को इस समोअन फैमिली में। शुरुआत से वो इसका हिस्सा नहीं थे और आपस में इनका जो रिलेशन है वो भी ब्लड वाला नहीं था। समोअन ट्रेडिशनल वे में आमी टोवानाई ने इंट्रोड्यूस किया था पीटर मायावी को और उसके बाद वो इस समोअन डायनेस्टी का पार्ट बने थे। इस एनवाई फैमिली की अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सुपरस्टार्स की लिस्ट है, जो रेसलर्स की लिस्ट है, वो बहुत ज्यादा लंबी है क्योंकि आमी टोवानाई के 10 से भी ज्यादा बच्चे थे और ये सारे सेकंड जनरेशन में आते हैं, जिनके नाम है वाइल्ड समोअन्स, एफाइन सीका, जूनियर एनवाई एंड सोलोफा फाटू। एफाइन सीका वाइल्ड समोअन्स के नाम से भी जिनको जाना जाता है, ये अपने टाइम में काफी पॉपुलर सुपरस्टार्स है। इवन ये टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हैं। आपने रिसेंटली भी इनको रोमन रेंस के साथ देखा होगा, जब मैच में अपनी विक्ट्री के बाद रोमन रेंस के साथ उन्होंने इनको ज्वाइन किया था। वापस से अगर एक बार फिर से फर्स्ट जनरेशन के ऊपर आए तो पीटर मायावी की जब दूसरी शादी होती है तो उनकी जो वाइफ लिया थी, उनके पास पहले से अडॉप्टेड डॉटर थी जिनका नाम एटा था और इसके बाद पीटर मायावी अपनी इस बेटी की शादी करवाते हैं रॉकी जॉनसन से और इस तरीके से रॉकी जॉनसन ज्वाइन करते हैं एनवाई फैमिली की सेकंड जनरेशन को वाइल्ड समोअन्स के साथ। अभी सेकंड जनरेशन में और भी काफी सारे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन फ्लो को मेंटेन करने के लिए थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहां पर आता है वो नाम, वो सुपरस्टार जो कि है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पर्सनैलिटीज इन दिस फैमिली ट्री। रॉकी जॉनसन एंड एटा की शादी के बाद जो बच्चा इस दुनिया में आता है, रॉक द ड्वेन जॉनसन। नहीं, बच्चा तो नहीं है, वैसे अब तो काफी बड़ा हो गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर शायद आपने नोट करी होगी कि अगर रॉक की मॉम अडॉप्टेड ना होती तो रॉक का कोई भी लिंक नहीं होता इस एनवाई फैमिली से, क्योंकि रॉक की मॉम अडॉप्टेड थी, इस वजह से वो पीटर मायावी से लिंक थी और इसके बाद ही रॉक होते हैं और तभी रॉक एक फैमिली मेंबर बन सके समोअन डायनेस्टी का। ये फ्लैग देख रहे हो आप, ये समोअन्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इन रेसलर्स को समोअन्स क्यों कहा जाता है, तो यूएस की टेरिटरी है अमेरिकन समोआ, वहां से उस लीनियज से जो भी लोग आते हैं उनको समोअन्स कहा जाता है। गले में उनके ट्रेडिशनल नेकलेस होना, माला, ऊला फाला, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि अमेरिका से काफी दूर एक आइलैंड पर अमेरिकन समोआ है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसलिए भी आप रोमन रेंस को अपने वर्क में, अपने प्रोमो में आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी और साथ में ट्राइबल चीफ का भी इतना यूज करते हुए देखते हो। वर्ल्ड मैप में अगर हम अमेरिकन समोआ को देखें तो ये काफी अलग है, इसकी वजह से इनकी समोअन लैंग्वेज भी हुआ करती थी और इवन अगर इनकी अभी पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका में ये 2,40,000 से ज्यादा है और अमेरिकन समोआ जो कि अलग आइलैंड है, वहां पर अब भी 40,000 के आसपास पॉपुलेशन है। एंड यस, वो सारे लोग समोअन्स हैं। एक बार फिर से वापस सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं। एफा के भी 3 बच्चे थे, एले स्मूथ, मानो एंड सैम, और इस तरीके से एनवाई फैमिली की ये बनते हैं थर्ड जनरेशन। सीका के भी 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटे और 3 डॉटर्स थी, जिसमें से 2 बेटों ने प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर अपना करियर चुना, मैथ्यूज एंड लेआर्टी जोसेफ। लेआर्टी जोसेफ वही है जिनको शायद आप आज जानते भी होंगे अच्छी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली लेआर्टी जोसेफ के भाई मैथ्यू एनवाई अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका इन रिंग नेम रोजे था। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो इसको लाइक जरूर कर देना और वैसे भी लाइक कर दो, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो फ्यूचर में इस चैनल पे।
लेआर्टी जोसेफ के बारे में बताने के लिए अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि ये जो पूरी समोन फैमिली है, जो पूरी एनओआई फैमिली है, इसको समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन के साथ साथ अडॉप्टिंग एंड कजन्स लिंक भी काफी सारे हैं। इस एनओआई फैमिली की अगर सेकंड जनरेशन को हम लोग पूरा करें तो यहाँ पर जूनियर एनओआई एंड सोलोफा का नेम आता है, और इस तरीके से ये जो सेकंड जनरेशन वो पूरी होती है। एंड ऑब्वियसली ये दोनों ही वाइल्ड समोन्स के सगे भाई थे। जूनियर एनओआई के बेटे योकोजुना, जिनको आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर समोन फैमिली से पहले जो सुपरस्टार चैंपियन बने थे, जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, वो योकोजुना ही थे। और इस तरीके से ये इस पूरी एनओआई फैमिली की थर्ड जनरेशन के सुपरस्टार थे। सोलोफा के भी 3 बच्चे होते हैं, टोंगा किड, रिकिशी एंड उमागा, और इस तरीके से ये ज्वाइन करते हैं योकोजुना को इन द लिस्ट ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ दिस समोन फैमिली। तमिना स्नुका के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तो इस एनओआई फैमिली की वो थर्ड जनरेशन की सुपरस्टार हैं, और इनके फादर जिमी स्नुका इस फैमिली ट्री के सेकंड जनरेशन के सुपरस्टार हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वाइल्ड समोन्स की सिस्टर शरोन की शादी होती है जिमी स्नुका से। ये फैमिली को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात का आइडिया आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि नाया जैक्स टेक्निकली देखा जाए तो द रॉक की आंट है। नाया जैक्स सेकंड जनरेशन की सुपरस्टार है इस एनओआई फैमिली की, मतलब कि रॉक से भी ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि नाया जैक्स के फादर जोसेफ डायरेक्टली इस एनओआई फैमिली से लिंक्ड नहीं है, क्योंकि वो पीटर मायाविया के कजिन है। अब क्योंकि द रॉक के दादाजी के कजिन की बेटी है नाया जैक्स, तो इनके बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बनता है। वैसे नॉर्मली अपने आप को एक दूसरे को कजिन ही बुलाते हैं। अब आते हैं इस एनओआई फैमिली की लेटेस्ट जनरेशन के ऊपर, मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ एनओआई फैमिली। सबसे पहले सैमू, जो कि थर्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, उनके बेटे हैं लेंसे एनओआई, और आपको शायद याद भी होगा आज से कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी दिखे थे। फिलहाल ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम नहीं करते, दूसरी रेसलिंग प्रमोशन में काम करते हैं। टोंगा किड के सगे भाई रिकिशी एंड उमागा के बेटे भी फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। रिकिशी के 3 सन्स को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो गए, दी ऊसोस एंड सोलो सिकोवा। इसमें एक नाम थमिकू टी फाटू का भी है, जो कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो नहीं है, लेकिन फिलहाल वो भी इंडी सीन के अंदर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर उमागा के बेटे की बात करें तो इनका नाम जिला फाटू है। रिसेंटली आप लोग इनका नाम भी बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। इवन इनका जो रेसलिंग फिनिशर है वो भी अपने फादर की तरह समवन स्पाई की है। एक बात से आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, वैसे तो ऊसोस रेसलिंग वाइज थर्ड जनरेशन ही सुपरस्टार है, लेकिन जब एनओआई फैमिली की बात आती है तो फिर ऊसोस फोर्थ जनरेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अमित वानाई जो कि बिल्कुल टॉप पर है इस पूरी फैमिली ट्री में, उनका रेसलिंग से कोई भी लेना देना नहीं था। द रॉक की डॉटर एवा रेन, जो कि फिलहाल एनएक्सटी का पार्ट है, कायदे से देखा जाए तो एक्चुअल में वो है फोर्थ जनरेशन रेसलर, क्योंकि उनके ऊपर की जितनी भी जनरेशन है वो सारी रेसलिंग बिजनेस का पार्ट थी, अनलाइक दी ऊसोस। वैसे लिस्ट में और भी नेम्स को ऐड किया जा सकता है जो कि कभी रेसलिंग का पार्ट नहीं थे एनओआई फैमिली से, या फिर एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए थे। रोमन रेंज की अगर बात करें तो इस एनओआई फैमिली के वो थर्ड जनरेशन के सुपरस्टार हैं, और उनके भी 5 बच्चे हैं, जिसमें से 2 ट्विंस हैं, मतलब कि टोटल 4, और एक ओल्डेस्ट डॉटर। ये 2 बार ट्विंस वाले काम देख के तो ऐसा लग रहा है रोमन रेंज और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं ये समोन फैमिली इस पूरी ट्री की लेगेसी को। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको बताना नहीं चाहती, और वो है वो रेसलर्स, वो सुपरस्टार जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम नहीं करते, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई समोन डायनेस्टी का पार्ट नहीं मानती, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से समोन डायनेस्टी अलग है और प्रो रेसलिंग के हिसाब से एनओआई फैमिली के हिसाब से अलग। सिंपल रीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ क्योंकि वो साइन नहीं है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके बारे में बात करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेनिफिट नहीं होने वाला। समोआ जो को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो रोमन रेंज से क्या लिंक्ड है, क्योंकि रोमन रेंज भी समोअन है, समोआ जो भी समोअन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था यूएस में टेरिटरी है अमेरिकन समोआ, वहां से रोमन रेंज लिंक्ड है एनओआई फैमिली से। तो क्योंकि एनओआई फैमिली का पार्ट समोआ जो नहीं है वो दूसरे समोअन हेरिटेज का पार्ट है, इसलिए दोनों समोअन होते हुए भी आपस में लिंक्ड नहीं है। अब ये कुछ ऐसा ही है जैसे कैडबरी के चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क क्रैकल, डेयरी मिल्क ओरियो, और दूसरी तरफ कैडबरी का बॉर्नवीटा। ये एनओआई फैमिली की पूरी ट्री को जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि रोमन रेंज अंकल हैं दी ऊसोस के, टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि ऊसोस के दादाजी के भाई सीका के बेटे हैं रोमन रेंज। तो ऐसे में ये जो रिलेशन है रोमन रेंज एंड दी ऊसोस के बीच, अगर वो फैमिली ट्री के हिसाब से देखा जाए तो अंकल वाला है। देखो ऐसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ऊसोस के पापा हैं रिकिशी, और रिकिशी के पापा हैं सोलोफा, सोलोफा के भाई हैं सीका, और सीका के बेटे हैं रोमन रेंज। तो ये वाला अगर आप कनेक्शन देखोगे तो ये कुछ कुछ बिल्कुल वैसा है, अंकल चाचा ताऊ जैसा। बट वही है क्योंकि इनकी एज सेम है तो इनको कजिन्स की तरह ही दिखाया जाता है। इमेजिन करो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में भी रोमन रेंज को ऊसोस का अंकल दिखाया जाए तो मजा आया ना ये सब सुन के। ये वाली डिटेल्ड वीडियो के लिए आपको 1 लाइक तो करना ही पड़ेगा। साथ में अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।